में डुबकी लगाकर राष्ट्रपति मुर्मू ने की सूर्य उपासना। प्रयागराज पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। अरैल घाट पहुंचकर राष्ट्रपति ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई और सूर्यदेव को अर्घ दिया। उन्होंने प्रवासी पक्षियों को भी दाना खिलाया। सोमवार सुबह उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, जिसके बाद वे सीधे संगम पहुंची और पूजा अर्चना की। प्रयागराज महाकुंभ, भारी भीड़ से जाम, श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी। प्रयागराज महाकुंभ में देश भर से उमड़ी भीड़ के कारण हर सड़क जाम हो गई है। हाईवे से लेकर शहर की गलियों तक वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालुओं को 20 से 25 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भूख प्यास से जूझ रहे हैं। पार्किंग स्थल फुल हो चुके हैं, जिससे वाहन सड़कों पर फंसे हुए हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बल जाम छुड़ाने में जुटे हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस की हार, अब दक्षिण में नेताओं पर टिकी उम्मीदें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लगातार तीसरी बार शून्य सीटें मिली, जिससे उत्तर भारत में उसका प्रभाव और सिमट गया। कांग्रेस के भविष्य की जिम्मेदारी अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर टिकी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस में दक्षिण भारतीय नेताओं का दबदबा बढ़ सकता है। हार के बाद पार्टी का पावर साउथ की तरफ शिफ्ट होने की संभावना है, जहाँ कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों के दम पर सफलता पाई थी। आपके 15 उम्मीदवारों ने मांगा था धनुष बाण चुनाव चिन्ह, एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने बड़ा दावा किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के 15 उम्मीदवारों ने उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह मांगा था, लेकिन उन्होंने युति धर्म का पालन करते हुए इनकार कर दिया। शिंदे ने कहा कि इससे वोटों का बंटवारा होता और अन्य दलों को फायदा मिलता। शिवसेना महाराष्ट्र में महायुति सरकार का हिस्सा है और भाजपा की सहयोगी है। भाजपा विधायकों में असंतोष, मणिपुर हिंसा के बाद सीएम बीरेन सिंह का इस्तीफा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। लंबे समय से जारी हिंसा और भाजपा के भीतर बढ़ते असंतोष के कारण उन्होंने यह कदम उठाया है। इस्तीफे से पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। कांग्रेस के संभावित अविश्वास प्रस्ताव और फ्लोर टेस्ट के अटकलों के बीच उनका इस्तीफा आया है। फिलहाल वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे। मोदी ट्रंप मुलाकात से पहले टैरिफ कटौती की योजना बना रहा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 से 13 फरवरी को 2 दिवसीय अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। उनकी यात्रा से पहले भारत अमेरिकी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ उत्पादों पर टैरिफ कटौती की योजना बना रहा है। यह कदम संभावित ट्रेड वॉर से बचने के लिए उठाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ अब्यूजर कहा था और निष्पक्ष व्यापार संबंधों के लिए अधिक अमेरिकी रक्षा उपकरण खरीदने पर जोर दिया था। सोनिया गांधी ने जनगणना जल्द कराने की मांग, खाद्य सुरक्षा पर दिया जोर। कांग्रेस ने सोनिया गांधी ने राज्यसभा में जल्द जनगणना कराने की मांग उठाई, ताकि सभी पात्र नागरिकों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि नागरिकों का मौलिक अधिकार है। यूपीए सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को उन्होंने ऐतिहासिक पहल बताया, जिससे गरीब कल्याण अन्न योजना का आधार बनाया। उन्होंने 2011 की जनगणना के आधार पर लाभार्थियों की गणना को अनुचित बताया है। दिल्ली में हार पर संजय रावत की टिप्पणी, आप कांग्रेस में तालमेल होता तो नहीं जीतती भाजपा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सामंजस्य दिखाया होता तो भाजपा की जीत नहीं होती। उन्होंने गठबंधन में अहंकार छोड़ने और समन्वय की जरूरत पर जोर दिया। रावत ने कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में सभी को साथ लेकर चलने की नसीहत दी और कहा कि आपसी तालमेल की कमी ने आपको सत्ता से बाहर निकाल दिया और कांग्रेस को भी कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या, आचार्य प्रमोद कृष्णन का तंज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कुरुक्षेत्र में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी है और जब तक वे नेतृत्व में रहेंगे पार्टी का पुनरुद्धार संभव नहीं। उन्होंने राहुल की टीम को नौसिखिए और सनातन विरोधी करार देते हुए कहा कि जो सनातन का विरोध करेगा वो भारतीय राजनीति में प्रासंगिक नहीं रह पाएगा। यूट्यूबर्स रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पर गलत कमेंट करने पर पुलिस में हुई शिकायत। यूट्यूब पर प्रसारित हो रहे कॉमेडी टैलेंट शो इंडियाज गॉट टैलेंट ने हाल ही विवादों का सामना किया। शो के एक एपिसोड में यूट्यूबर्स ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और माता पिता व प्राइवेट पार्ट्स को लेकर अपमानजनक जोक्स बनाए। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश बढ़ गया है। कई यूजर्स ने इस पर आपत्ति जताते हुए पुलिस में शिकायत की। अब शो के होस्ट समय रैना और यूट्यूबर्स रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्व मखीसा सहित योजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।